ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर रहेगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बातें बताई थी इसमें, और उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट ये रहेगा कि उसमें बेसिकली में क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में जो मूल बात थी कि वहाँ कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगी। सिंपल में बताया था ये। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर ब्याज लगेगी। इतना इसमें मूलभूत अंतर रहता है। यहाँ एक निश्चित समय के बाद वो आपको सवाल में देगा, ठीक है ना, समय के बाद आपको ब्याज पर ब्याज देनी होगी, पर ब्याज देनी होगी। ये इसका बेसिक अंतर रहेगा दोनों ब्याजों में। वहां केवल मूलधन पे ब्याज देनी होती थी, यहाँ आपको मूलधन के साथ में ब्याज पर भी ब्याज एक निश्चित समय के बाद देनी होगी। ये बेसिक अंतर रहेगा। इसके फॉर्मूले में क्या रहेगा, ये मिश्रधन अमाउंट बराबर रहता है पी कोष्ठ में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यानी कि ये अमाउंट है, मिश्रधन कहते हैं इसको मिश्रधन कहते हैं, इसको मूलधन कहते हैं पी को, और आपका आर दर रहता है और टाइम टी हो जाता है, समय जो आपका टी होता है। देखिए, जो रिलेशन दर और समय का था वो सिंपल इंटरेस्ट की तरफ ही रहेगा, यानी दर और समय का जो मैटर था वो आपको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही रहेगा। जैसा कि मैंने उसमें ये बताया था, अगर दर वार्षिक है तो समय भी समय वर्ष में होना चाहिए, और दर आपकी छमाही है तो समय भी छमाही में होना चाहिए। ये उसी की तरह रहेगा। अब ये बेसिकली इसका एक सूत्र है, इसी सूत्र से सारे सवाल आपके निकलने वाले हैं। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में डालते हैं इस सूत्र को इस तरीके से, हम इस जो मूलधन है इस मूलधन को ए के अपॉन में ले आते हैं, यानी कि ए अपॉन पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। देखिए, यहाँ पर ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, इसका मतलब इसको भी जब सरल करेंगे तो ऊपर मिश्रधन हो जाएगा, नीचे मूलधन हो जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। यानी कि आप ये समझिए कि आपको इससे ये मिल चुका है कि 100 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी, यानी कि जो यहाँ पर मिश्रधन ऊपर है तो उस उधर भी मिश्रधन ऊपर है। आपका यहाँ पर P यानी मूलधन नीचे है तो यहाँ पर भी मूलधन नीचे है, बशर्ते है कि पावर टी लगा हुआ है। इस पावर टी की वैल्यू लगाने के बाद में वर्ग या घन जो भी आपको दे रखा है करने के बाद में ये साफ होता है कि यहाँ पर ऊपर जो आपका अंश में जो दे रखा है वो आपका मिश्रधन होगा, और नीचे जो आपका दे रखा है वो आपका मूलधन होगा, इस सूत्र के मुताबिक। अब यहीं से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझाने की कोशिश ये होगी कि आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो यहीं पर आपको क्या मिलेगी, सीआई मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगी। यानी कि आपका ऊपर वाली जो संख्या आने वाली है जो सवाल में सरल करने के बाद, उसमें से आप नीचे वाली संख्या घटा देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। अब ये जो सूत्र के अकॉर्डिंग आपका दर के रेशियो से सवाल निकल के आएगा, लेकिन सवाल में आपका एक यूनिट देगा, सवाल में आपको उससे एडजस्टमेंट करना होगा, बस यही रहेगा इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं रहने का है। जैसे कि एक सिंपल सी आपको एक उदाहरण दूं कि आपका जैसे कि मूलधन दे रखा है, मान लीजिए पी दे रखा है आपको 2000 रुपये, ये वैसे ही मैं मान लेता हूं, और दर आपकी दे रखी है मान लो 5%, और टाइम आपका 5% वार्षिक, ये वार्षिक दे रखी है, ठीक है ना, और समय आपका मान लीजिए 2 वर्ष है। अब तुमको पूछ रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए,
तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। देखिए ए बराबर, ठीक है, तो ए अपॉन में तो डायरेक्ट लिखता हूँ, ए अपॉन, ठीक है, पी बराबर ए अपॉन पी बराबर आपका क्या होने वाला है, यानी कि 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब यहाँ हम दर से सेट करते हैं इसको। जब दर देखते हैं तो दर 5% है। अब 5% है तो 1 से 5 हो जाएगा ये, अपॉन 100 की पावर टी का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। टी का मतलब 2 हो जाएगा, 2 को 2 बार दे रखा है। इसे काटेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, ये 21/20 की पावर 2 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 441 अपॉन 400 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो आपका सीआई जो निकलने वाला है वो 41 रुपये निकल के आ रहा है यहाँ पर। अब सुनिए, अब सवाल में क्या पूछा है, अभी सवाल में हमने बताया नहीं कि तुमको क्या पूछा। हो सकता है मिश्रधन पूछेगा, हो सकता है आप कुछ चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। समझिए, अगर तुमको मिश्रधन पूछा है तो समझिए, ये जो मिश्रधन है ये 400 रुपये मूलधन का है। ये मिश्रधन 400 रुपये मूलधन का, मैं सवाल से इसे कनेक्ट करना चाहता हूं। 400 रुपये मूलधन का मिश्रधन 444 रुपये है। अब मेरे पास मूलधन कितना है, मूलधन मेरे पास आपका 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये में आप क्या करेंगे कि आप जो है 400 रुपये का भाग देंगे, क्योंकि वो भी इसमें मूलधन है, और आप इसमें 4 से 41 का गुणा कर देंगे तो मिश्रधन बन गया। ये 400 से 5 बार कट गया, 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, ये आपका मिश्रधन बन के तैयार हो गया। ये आपका मिश्रधन बन के तैयार हो गया। अगर इसमें आपको एसआई निकालना, सीआई निकालना है, क्या निकालना है, सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पर आपको सीआई बता चुका था, 41 रुपये आ रही है। ये 41 रुपये जो सीआई आ रही है वो 400 रुपये के लिए आ रही है, लेकिन तुम्हारा मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 2000 रुपये। तो 400 रुपये मूलधन पे 41 आ रही है, तो 2000 रुपये कितनी आएगी, तो 2000/400, ठीक है ना, इंटू 41 रुपये आपकी सीआई थी। यानी कि आपको सवाल के साथ में ये कनेक्ट करना आना चाहिए, बस इतना है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वही इसमें रहा, इससे काटा, ये 5 बार कटा, और ये यहाँ गुणा करते तो 5 और 20, 2 से 5 रुपये आपका क्या रहा, ये आपका सीआई आ गया। ये नॉर्मली बात रहेगी, आपको करना कुछ नहीं, सवाल में सबको भूलना है। भूलने के बाद दर सीधे 100 में जोड़नी है, और 100 में जोड़ने के बाद उसे दर को जोड़ने के बाद ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, काट के छोटा करेंगे, पावर जो लगी है उसका 2 लगी है तो उसे वर्ग कर लेंगे, 3 लगी तो घन कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद में आपका ऊपर मिश्रधन मिलेगा, आपको नीचे मूलधन मिलेगा, दोनों का डिफरेंट करेंगे तो सीआई मिलेगी। अब सवाल में जो पूछा है आप उसे निकाल लेंगे। ये इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं। यही एक विशेष बात है कि ये फॉर्मूला आपको इंटरचेंज करके अपनी लैंग्वेज में डालना है, और कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दर और समय एक यूनिट में होना बहुत जरूरी है। सवाल में जैसे पूछता है उसी यूनिट में आपको रखना पड़ेगा। और एक जैसे कि अब सवाल आपको दे रखा है कि किसी मूलधन का, अब मूलधन गायब कर रखा है, अब सवाल में घुमा रहा हूं केवल, और कुछ नहीं, कोई मूलधन है वो गायब कर रखा है। उसने लिखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 10% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का टाइम, 2 वर्ष मान लो दे रखा है, ठीक है ना, और टाइम 2 वर्ष का। अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी सीआई दे रखा है, उसने सीआई आपको दे रखा है, मान लीजिए कितना दे रखा है सीआई, वो आपको सीआई 220 रुपये दे रखा है, मान लीजिए 220 रुपये सीआई दे रखा है। तो अब आपको पूछने लगा कि आप इसका मूलधन कितना है, या इसमें दूसरी बात भी पूछ सकता है कि मिश्रधन कितना है, दोनों ही टैली कर सकता है। पहले मूलधन आप चेक करिए कि मूलधन कितना है, समझिए। देखिए आपके लिए मैं बता रहा हूं, सूत्र में इस चीज को लगाइए,
इस चीज को लगाने के बाद आप क्या देखेंगे, देखते हैं। देखिए यानी कि ये हो गया 100 में आप जोड़ेंगे तो 110 बट्टे 100 काट के छोटा किया, 11 बट्टे 10, इस पे पावर 2 लगाया, 121 बट्टे 100, 121 बट्टे 100। अब क्या देख रहा हूं मैं, अब इसमें देख रहा हूं मुझे सीआई कितना मिलना है, 21 रुपये मिलने वाला है। मुझे सीआई कितना मिला, 21 रुपये मिल रहा है। अब सीआई जब 21 रुपये मिल रहा है, मेरे पास सीआई कितनी है, मेरे पास सीआई 220 रुपये है। अब 220 रुपये में ये सीआई में सीआई का भाग देना है अपनी वाली का, और आपका ये सीआई कितने मूलधन पर थी, ये सीआई कितने मूलधन पर थी, ये सीआई आपकी 100 मूलधन पर थी, तो 100 का गुणा कर देना, आपका आंसर आ गया। ये आपका मूलधन बनके तैयार होता है। आप समझ रहे होंगे बात को। ये नहीं कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल बी में इसे आप सरल करें, और सरल करने पर यहाँ 3 चीज आपको प्रेजेंट मिलती हैं। ऊपर जो लिखा है वो आपका अमाउंट होता है, नीचे जो लिखा है वो प्रिंसिपल होता है, इन दोनों का डिफरेंट होता है, वो सीआई होता है। अब सवाल में जो चीज दे रखी है उससे आप मिला ले। जैसे क्या यहाँ मेरी सीआई दे रखी, तो सीआई का मैंने अपनी का भाग दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 रुपये, उसका गुणा कर दिया। अगर मैं चाहता इसका मिश्रधन, मैं क्या चाहता इसका मिश्रधन, तो फिर मुझे गुणा करना पड़ता है इसमें 121 का, तो ये मिश्रधन बन के तैयार हो जाता है। बेसिकली ये बात आपको समझना है, आप कर सकते हैं। और भी समस्याएं मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जैसे कोई धन है 12% वार्षिक ब्याज की दर से है, वो दर आपकी 12% दे रखा है, ठीक है। सवाल का घुमाव में अंतर है और कुछ नहीं, 12% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है ना। अब उसके बाद में टाइम उसके लिए 2 वर्ष दे रखा है, समय इसमें 2 वर्ष दे रखा है। अंतर क्या लिखा है, उसने सीआई और एसआई का डिफरेंट दे रखा है, सीआई और एसआई का डिफरेंट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दे रखा है 180 रुपये। ये 180 रुपये दोनों ब्याजों का डिफरेंट दे रखा है। अब आपसे प्रश्न पूछने लगा कि आपकी पी क्या है, यानी कि मूलधन क्या है, यानी कि वही 2 चीज दी है आपको, और यहाँ आपको ये तीसरी चीज ये दे दी। डायरेक्ट तो उसने अब सीआई नहीं दी, पहले मैंने डायरेक्ट सीआई दी थी, अब उसने सीआई और एसआई का डिफरेंट करके दिया है, तो यहाँ मुझे एसआई भी लिखानी पड़ेगी, और तब जाकर उनका डिफरेंट करना पड़ेगा, तब यहाँ के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समझिए। अब देखिए 12% लगाएंगे तो 112/100 हो जाएगा, ठीक है। टाइम 2 वर्ष है, इस पर 2 की पावर लगाएंगे, काटेंगे 4 के पाने से, पहले 4 के पाने से इसके काटेंगे, तो ये 4 से 28 और नीचे 25 बट्टे 28 जो होता है, 28 जो होता है 28 का वर्ग क्या होता है, 8 64 का 4, 8 दूनी 16 और 2 32, 32 और 6 हासिल की थी, 32 6 38 हासिल 3 हो गया, और 4 और 3 7, अच्छा बट्टे 625। देखिए ये वर्ग लगाने की तरकीब है, क्योंकि देखो पहली संख्या का वर्ग करो नीचे से, जो भी आ रहा है उसका इकाई का अंक लो, और उसके बाद ऊपर का अंक जो भी है कैरी रहेगा, फिर इन दोनों का गुणा करके दूना करो, कैरी को जोड़ो, तो दोनों का गुणा करके दूना करके कैरी जोड़ के ये आने वाला, ये 8 में 16, कैरी मेरी 16 थी, मतलब इन दोनों का गुणा किया, और गुणा करने के बाद में दूना किया, 16 दूनी 32, और कैरी मेरी 6 थी, तो 38 हो गया था, हासिल हो गया था 3। इसका वर्ग करना है, फिर वर्ग करके कैरी जोड़े 3, तो ये आपका वर्ग हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया है, सीआई और एसआई के डिफरेंस, तो मुझे सीआई निकालनी पड़ेगी पहले, तो सीआई निकाला तो इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर करेंगे, तो यहाँ पर अंतर आने वाला 14 में थे 9 आ गया, और 7 में से 5 आ गया, और यहाँ 7 में से फिर 1 से, ये आपका यहाँ पर ये सीआई निकल के आ रहा है, ये सीआई आपको मिल चुका है। अब तुमको एसआई चाहिए, ध्यान रखना, अब एसआई तुम्हें मूलधन तो दिया नहीं था कहीं भी,
लेकिन ये जो मूलधन है मेरा, ये मूलधन मेरा यहाँ पर दे रखा, तो इस पर ऐसा ही और निकालना 2 वर्ष का, इस पर 2 वर्ष का ऐसा ही निकालना है। तो देखिए 625 2 वर्ष का ऐसा ही निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 625 इंटू 2 इंटू दर कितनी थी, 12% थी, अपॉन 100, ये ऐसा ही हो गई, ठीक है। 25 से 25 बार कटा, और 25 से 4 बार कटा, 4 से 3 बार का, 3 दूनी 6, 25 छक्के 150, यानी कि 1 से 50 रुपये आपकी क्या हो गई, सी मतलब SI हो गई, और CI आपकी बोरी। दोनों का डिफरेंट वहां दिया, तो दोनों का डिफरेंट मुझे भी करना है। 159 में से 1 से 50 घटाइए, यानी 9 रुपये का डिफरेंट आ गया। ये 9 रुपये का डिफरेंट मेरी किस मूलधन पर है, मेरा ये मूलधन जो है 625 पर है। लेकिन सवाल में डिफरेंट 180 का दिया है, तो मैं अपने डिफरेंट का 180 में भाग देता हूं और अपने मूलधन का गुणा करता हूं। आपका क्या मिल जाएगा, आपका मूलधन मिल जाएगा। तो सुनिए 180/9, अपना मूलधन 625, इससे गुणा किए, ये आपका गुणा करके इसका दूना करना है। 625 का दूना 1250 होता है, 1250 में 0 बढ़ाइए, ये मूलधन निकल के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये मूलधन आ गया। बात समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। कुछ नहीं, आप दर को 100 में जोड़िए, जोड़ने के बाद उसे ऊपर लिखिए, नीचे 100 लिखिए, जो मैं आपको परसेंटेज में भी ये चीज बताता चला आया हूं, और उसके बाद में काट पीट के छोटा कीजिए। टाइम को पावर के रूप में लिखिए, लिखने के बाद इसे सरल करिए। यहाँ 3 चीज मिलने जा रही हैं। सूत्र तो मैं भूल गया, सूत्र तो मैं एक तरह का आपके सामने भूल ही गया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, उसी सूत्र में मेरे लिए यहाँ अमाउंट मिला, ये प्रिंसिपल मिला, इन दोनों का डिफरेंट कला, तो CI मिल गया। इतने पर मैं आपको घुमा रहा हूं। अब यहां से ही पूरा मुझे ये क्लियर करना है। आपको बता रहा हूं, मैंने अभी तो मैंने आपका यहाँ पर वो निकाला है, मतलब मूलधन निकाला है। अगर मुझे अमाउंट निकालना होता तो मैं जो 625 का गुणा करके गया हूं, वहां मुझे 784 का गुणा करना होता था, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल भी इसी रूप का है। क्या सवाल है, एक चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन दिया गया है, दिए गए धन की 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। 2 वर्ष का और एक 3 वर्ष का, 3 वर्षों का मिश्र धन दिए हैं। 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है, 2 वर्ष का अमाउंट दिया है 9680 रुपये, और 3 वर्ष का जो अमाउंट दिया है, 3 वर्ष का अमाउंट जो 10,648 रुपये दिया है। अब सुनो, यहाँ पर एक बात समझना है। जो अभी मैं एक बात बता रहा था, क्या बताया था, जो मूलभूत में मैंने लिखा भी है कि एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े, तो समझ लीजिए आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो देखिए, अब निश्चित समय के बाद का मतलब यहाँ दर बता के देती है उस निश्चित समय को, यानी दर आपकी वार्षिक है, तो यानी वो वार्षिक का मतलब है कि 1 साल के बाद ब्याज पे ब्याज लगेगा। यानी इस पहली वर्ष तो मूलधन पे ब्याज रहेगा, अगली वर्ष जब दूसरी वर्ष आएगी उसमें पहली वर्ष की जो ब्याज आई है वो मूलधन में जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद तब दूसरी वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कि ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, वो 3 वर्ष का मिश्र धन है। इसका मतलब 3 वर्ष के मिश्र धन के लिए ये मूलधन बना होगा, ये 3 वर्ष के मिश्र धन के लिए ये मूलधन बना होगा। तो इसका मतलब 1 साल की यहाँ ब्याज निकल के आ सकती है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो घटा के देखिए कितनी ब्याज आती है, उसमें मूलधन ये रह जाएगा, ब्याज आपकी घट के आ जाएगी, और आपका समय 1 हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 1 का समय। आप इससे दर निकाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ बिना सोचे ही आपको दर की जरूरत पड़ेगी, और दर आप इसमें निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप दर निकालेंगे तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है, हो सकता है कि मूलधन पूछेगा, पहले दर जरूरी आपको इसमें लगानी ही पड़ेगी। तो देखिए घटाइए, 8 में से 0 घटाया 8 बच गया, और 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटाना है, 14 में 6 बच गया, ठीक है ना। पहले 8 में से 0 घट के यही बचेगा, 14 में से 8 घट के 6 बचेगा, अब 15 में से 6 घट के 9 बचेगा, ये आपका इतना हो गया,
ये आपका 1 साल की ब्याज होगी इस धन पर। तो मूलधन ये रहा, ब्याज ये निकल आई। आप इसे सिंपल इंटरेस्ट से दर की निकाल सकते हैं, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय 1 है। भाई समय तो 1 वर्ष है दोनों के बीच में, है ना। और दर आपको पूछा है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, इससे ये कटा, यानी कि दर 10% आ गई। आपकी दर यहाँ पर आपको मिल चुका है कि 10% वार्षिक दर रहेगी, यानी 10% वार्षिक ये दर रहेगी। अब दर मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 10% को यहाँ जोड़िए, 110 हो जाएगा, 110 बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 वर्ष है, 2 का पावर लग जाएगा, 0 0 कटेगा तो 121 हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। घटाए, अब ब्याज तो पता नहीं, हमें तो मिश्रधन पता है। तो मिश्रधन पता है तो 121 का भाग दे के 100 का गुणा कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। यानी कि 9680 में 121 का भाग देना है और 121 का भाग देके 100 का गुणा करना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मूलधन मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मूलधन मिलने वाला है। और ये कितनी बार कटने वाला है, ये कटने वाला है 21 8 168 होते हैं तो 8 बार 80 बार कटने वाला है, ठीक है ना। यानी कि 8000 रुपये आपका क्या बन गया, ये मूलधन बन के तैयार हो गया। आप समझ रहे होंगे, दर निकले आई 10% और मूलधन निकले आया आपका 8000 रुपये। समझिए दोबारा, कोई विशेष बात नहीं। सवाल में दिया था 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्रधन दिए हैं, ठीक है ना। आपको सवाल में दर भी निकालनी पड़ेगी और मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले इससे मैं आपको बेसिकली मैं एक बात समझा रहा था कि एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर ब्याज लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपका समय 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो मिश्रधन दिया, इन दोनों का डिफरेंट किया तो 1 साल की मुझे ब्याज मिल रहा है, यानी वो भी इस मूलधन पर मिल रहा है, क्योंकि ये ब्याज भी जुड़ जाता है अगले साल के लिए। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो ये 168 रुपये मूलधन हो गया, वो 968 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया था। और कितने रुपए पे था वो, आपका 9680 रुपये पे था, ठीक है ना। परसेंटेज में चाहिए तो आपका परसेंटेज में कन्वर्सन हो गया। जैसे ये दर निकल गया, दर को जोड़ने के बाद में आप देख रहे हैं वो आपने यहाँ पर दोनों चीज प्राप्त कर ली, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। अब मिश्रधन आपको दे ही रखा था, इसलिए मिश्रधन में भाग दिया और 100 का गुणा कर दिया। 100 क्योंकि यहाँ पर 100 मूलधन है, इसलिए गुणा करके आपका पूरा मूलधन बन गया। ठीक, आपका समझ में आ चुका होगा। अगर वैसे तो समझ में आएगा, बहुत सीधी भाषा रहेगी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। केवल एक ही बात ध्यान रखना है, सूत्र को आप अपनी भाषा में ढाल रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, सूत्र को अपनी लैंग्वेज में ढाल रहा हूं। मैं सूत्र को ही यूज कर रहा हूं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में एक ही जगह से उसको 3 जगह बांट रखा है। ऐसे ही आगे का सवाल भी देखिए। आगे का सवाल है 8% दर रहेगी, 8% दर रहेगी। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती आपको ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि CI आपको दे रखा है 2080 रुपये, 2080 रुपये दे रखा है। अब आपको पूछ रहा है कि इसी धन पर, यानी कि यहाँ धन तो पता नहीं है, अब इसी धन पर यानी कि P पर, अब इसी समय के लिए, इतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, SI क्या होगी। दो चीज इसमें पूछा है, यानी कि इसमें पूछा तो इसमें एक ही चीज है, लेकिन दूसरी चीज लिखानी पड़ेगी। 8% दर रखा है तो 160 हो गया, 3200 हो गया, टाइम T2 दे रखा है, काटिए, ये 27 बट्टे हो रहा है, 27 बट्टे 25 हो रहा है, इस पर 2 की पावर है, ये 729 बट्टे 625 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंट करिए, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। 104 रुपये आपका ब्याज बनना है। लेकिन वहां CI कितना दिया है, आपका CI कितना दिया है, वो 104 रुपये ब्याज बनना है। वो कितने मूलधन पे बनना है आपका, ये मूलधन पे बनना है, ठीक है ना।
तो आप इस अपनी जो सवाल की सीआई है उसमें अपनी सीआई का भाग दे के मूलधन का गुणा कर दीजिए, मूलधन का गुणा कर दीजिए तो इसका मूलधन मिल जाएगा। फिर मूलधन मिलने के बाद आप उसे सीआई में निकाल सकते, वो ऐसा ही निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। समझिए तो यानी कि 2080 रुपये आपका एसआई थी, अपने सवाल की एसआई 2080 रुपये आपकी सीआई थी, और अपने सवाल की कैलकुलेशन में जो सीआई आ रही है वो 104 रुपये आ रही है। वो कितने मूलधन पर आ रही है? 625 पर आ रही है। तो देखिए कितनी बार करना है, ये 20 बार करना है, 20 का यहाँ गुणा करना है, तो 625 दूनी 1250 होता है, 1250 में एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये आपका क्या बन गया? ये आपका मूलधन निकल आया। अब मूलधन निकल आया, अब आपको क्या करना है? आपको एसआई करना है। एसआई मूलधन 12,500 रुपये है। दर कितनी दे रखी थी? 8% दे रखी थी। समय 2 बार दे रखा था, बट्टे 100, ये आपका एसआई निकल आया। दोनों जीरो ही कट गया, 16 हो गया, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40 और 16 एकन 16 और 4 20, यानी 2000 रुपये आपका क्या निकल आया? ये ऐसा ही निकल आया। समझ रहे होंगे आप? कोई विशेष बात नहीं, समझने के लिए केवल इस चीज को ध्यान रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं केवल इसको कर रहा हूँ, सूत्र भी यूज कर रहा हूँ और 3 चीज यहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ। 3 में से सवाल में जो चीज दे रखी है उस चीज को वहां पर अपनी लगाने के बाद जो मुझे ज्ञात करनी है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सवाल पूरा हो रहा है। ठीक है ना? इसी तरीके से और भी आपके सवाल हैं। देखिए अगला सवाल है, एक कोई निश्चित धन है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसका 160 रुपये, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 160 रुपये है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये। यहाँ दोनों का 2 दे रखे, यानी ऐसा ही उसका दे रखा है 160 रुपये, लेकिन यहाँ सीआई दे रखा है 2 वर्ष का 170 रुपये। ये 2 वर्ष का है, ये दोनों चीज 2 वर्ष की है। धन तो गायब कर रखा है, धन तो बताया नहीं कितना है, लेकिन हाँ इन दोनों के लिए ये बात बता रहा है, यानी कि उसकी एसआई 2 साल की 160 रुपये है और उसी धन की सीआई 2 साल की 170 रुपये है। देखिए यहाँ में जब ऐसा ही पढ़ाया था वहां पर एक ही बात बताई थी कि वो मूलधन पर लगती है, कभी भी आपकी ब्याज पे ब्याज नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर सीआई क्या, एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगती है। इसका मतलब यहाँ ब्याज शामिल है और उधर ब्याज की ब्याज शामिल है। यहाँ ब्याज की ब्याज शामिल है और वहां केवल मूलधन की ब्याज है। इसका मतलब वो हर साल सेम आएगी, तो 2 का यहाँ भाग दे दूंगा तो 1 साल की ब्याज मिल गया मुझे, 80 रुपये 1 साल की ब्याज मिल गया। अब यहाँ पर ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो 80 रुपये की ब्याज ही तो हो रही है ना भाई, जो ब्याज पर ब्याज लगी वही तो यहाँ बढ़ी। इसका मतलब 80 रुपये की ब्याज ये रही, तो इससे मैं दर निकाल सकता हूं, यहाँ पर दर निकाल सकता हूं, अभी मैं आपकी दर निकाल सकता हूं। 80 रुपये की ब्याज जब तुम्हारी क्या थी? 10 थी 80 रुपये की, लेकिन 100 की ब्याज कितनी हो जाएगी? क्योंकि परसेंटेज में करना है, तो ये 100 की ब्याज कितनी होगी? 8 बार कटा और 8 से इसको भाग दूंगा तो 12.5% इसकी दर रहने वाली है। ठीक है ना? 12.5% दर रहेगी। अगर सवाल में दर पूछा है तो यही खत्म होता है। ठीक है ना? अगर सवाल में आपको अगर क्या पूछा है सवाल में, अगर सवाल में मूलधन पूछा है तो मूलधन पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं, अभी निकल आएगा। 12.5% दर है, 1 साल की ब्याज दे रही सिंपल इंटरेस्ट में, 1 साल की है, ये 1 साल की 80 रुपये है, 12.5 का इसमें भाग देना पड़ेगा, इंटू 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये मूलधन में कन्वर्सन हो जाएगा। क्योंकि ये जो 80 रुपये इकट्ठे हुए प्रत्येक 100 पर 12.5 रुपये के हिसाब से हो रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये मैंने इसको काट दिया, 25 से ये सीधा 8 बार कट गया, 8 का यहाँ गुणा किया, 8 64, यानी कि ये मूलधन मतलब जो है कि 640 रुपये है। यहाँ पर मैंने मूलधन भी आपको निकाल दिया है, आप जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना? सवाल में आपको जो पूछा आप कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं। ठीक है ना? देखिए
अगला सवाल है आपका, इसको आपको थोड़ा समझना है क्योंकि थोड़ा किस्त दे रखी है, किस्त के रूप में सवाल है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किस्त वाले सवालों को समझने के लिए मैं एक ही चीज बताता हूं अपनी लैंग्वेज में। पहले इसी को सरल करना है, जो 100 बट्टे जो मैं आपको बता रहा था, इसमें दर जरूर दे रखी होगी। देखते हैं, देखिए दर आपको 5% दे रखा है, ठीक है ना, और किस्त का जो आपका मान दे रखा है किस्त का, वो किस्त का मान दिया है, किस्त का मूल्य मान, ठीक है ना, वो 882 रुपये दिया है, ठीक है ना। अब यहीं से आप ये 2 किस्तों में आपको भुगतान करना है। क्या किस्त में करना है? 2 किस्त में, 2 किस्त रहेगी, ये धन भुगतान करना है, ठीक है ना। अब उधार लेगी धन राशि कितनी, यानी पी कितना है, पी को पूछा सवाल में। तो सुनिए पहले इसको सरल करिए, यानी 1 से 5/100, ठीक है ना, इसको काटेंगे तो 21/20। अब सुनिए किस्त वाले सवाल में यहां से कुछ समझना है कि किस्त वाले, इतना तो आप करेंगे, किस्त वाले सवाल में क्या करना है कि ये राशि पलटनी है 20/21, ठीक है, और इसके आगे किस्त का गुणा करना है, किस्त से गुणा करना है। अंदर क्या किस्त है? पहली किस्त के लिए पावर 1 लगेगी, दूसरी किस्त के लिए पावर 2 लगेगी, अगर तीसरी किस्त है तो पावर 3 लगेगी। प्लस के चिन्ह में आती जाएगी, जितनी किस्त है उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां मेरे पास तो 2 ही किस्त थी, और इसको सरल करने के बाद आपका मूलधन मिलेगा, यानी पी मिलेगा। अगर पी दिया तो उधर लिखना है, किस्त दिया तो यहां गुणा में लिखनी है। बस इससे आपका सवाल हो गया। आपको इसमें मूलधन पूछा, इसका मतलब किस्त दी है, किस्त का मान यहां लगाइए, किस्त का मान यहां लगाइए और इसे सरल कीजिए। तो देखिए ये तो यानी कि 882 रुपये किस्त थी, इंटू बड़े कोष्टक में 20/21, और यहाँ 400/441 बराबर पी। इसको सरल करेंगे तो क्या आने वाला है? एलसीएम में वही रहने का है, 441 एलसीएम में रहना है। ये 21 बार 21 का यहाँ गुणा करें, 21 दूनी 42, यानी कि ये हो गया, ये एक बार इससे 4 से गुणा 400 हो गया, ठीक है। अब क्या देख रहा हूं मैं? अब यहाँ पर एक चीज देख रहा हूं, ये 441 से 2 बार कटा, तो मेरे पास क्या है, इन दोनों को जोड़ के दूना करना है, यानी कि 2 × 400 400 800, यानी 820 का यहाँ पर दूना किया तो 1640 रुपये क्या निकल के आ गया? ये 1640 रुपये आपका मूलधन बन गया, 1640 रुपये आपका मूलधन बन गया। बहुत इजी है, किस्तों वाला मैटर समझ लिए। पहले आप दर की वैल्यू लगाइए, 100 में जोड़ के ऊपर लिखिए, लिखने के बाद उसे 100 को बट्टे में लिख के काट के छोटा कीजिए। अब फिर किस्त वाले मैटर में ये वैल्यू पलट के लिखना है, जितनी किस्त है, पहली किस्त प्लस का चिन्ह, दूसरी किस्त प्लस का चिन्ह, फिर तीसरी किस्त प्लस का चिन्ह, जितनी किस्त, इन सबको फिर ब्रैकेट में लिखना है। अगर किस्त की वैल्यू रखी है तो उससे गुणा कराना है, अगर मूलधन दिया है तो बराबर में दे रखा, उसमें बराबर में दे रखा, इससे किस्त निकलेगी। दोनों चीज में से कोई भी चीज निकल सकती है। आज की क्लास में आपके साथ में मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूं। अगली क्लास में फिर आपको ढेर सारी समस्याओं के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।